Hello everybody, welcome to the new episode you can say about books। तो हम आज बुक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ बुक्स का ढेर लगा हुआ है। तो इतनी ही बुक्स नहीं है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मेरे होम टाउन में रखी हुई हैं, और ये सारी बुक्स मैंने आपको नहीं पढ़ी हुई हैं। कई कुछ तो मैंने पढ़ी हैं, पर ये बहुत सारी हो गई। मतलब मेरी बुक खरीदने की जो आदत थी, बुक पढ़ने की आदत से ज़्यादा हो गई मीन्स। तो बुक खरीदने के बारे में बात करते हैं। आखिर बुक्स को खरीदते कैसे हैं, कहाँ से बुक खरीदें। तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप जैसे सेल में हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ग्रेट इंडियन सेल होता है, फेस्टिवल सेल होता है, तब आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सस्ते में बुक्स मिल जाती हैं। उसके अलावा रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं जो बेचते रहते हैं, तो उनसे आप बुक्स खरीद सकते हैं। और उसके अलावा तरीकों की बात करें तो बुक चोर करके एक ऐप है, बुक चोर। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप बुक सस्ते में खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड बुक्स भी मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की बुक्स मिल जाती हैं। ये सब तो ठीक है, पर बात यह है कि बुक्स खरीदें तो कौन सी बुक्स खरीदें। तो कौन सी बुक्स खरीदें, इसके लिए होता है कि जो बड़े लोग सजेस्ट करते हैं, बड़े लोग लाइक CEO, व्हाट द टॉप CEO आर रीडिंग, व्हाट बिल गेट्स इज रीडिंग, व्हाट वॉरेन बफेट इज रीडिंग, और व्हाट इलॉन मस्क इज रीडिंग। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता चलती रहती हैं। जैसे आप फॉलो करते होगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे, तो आपको पता चलता रहता है कि कौन सी बुक्स ट्रेंडिंग है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक लाइक टाइमलेस बुक्स हो गई। और कई सारी बुक्स तो मतलब सबको पता ही रहती है कि ये बुक्स हैं, लाइक दीज आर लाइक लीजेंड बुक्स। जैसे द मंक हू सोल्ड हिज फरारी हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, द अल्केमिस्ट हो गया बाय पाउलो कोएल्हो। तो ये बुक्स हैं जो सभी जानते हैं कि दीज आर बुक्स ऑफ लाइक मस्ट रीड। तो चलिए बात करेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, तो थोड़ा हम स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में बात करेंगे और स्टोरी बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल बुक्स हम शुरुआत करते हैं सदगुरु से। सदगुरु इज रियली मीन्स ए वेरी वेल नोन नेम, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सदगुरु को सभी कोई जानते हैं। तो सदगुरु की बुक है डेथ, तो डेथ है। और फिर उनकी एक और बुक भी है कर्मा करके है, कर्मा। सदगुरु के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं, और उनका एनर्जी का ऑनलाइन कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया था। और जो अप्रोच वो फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, और प्रैक्टिकल अप्रोच समझाते हैं। आप करके देखिए, आपको फील होगा। तो ये बुक्स हैं, और इनमें रियली डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं कि कोई भी रिचुअल होता है तो क्यों होता है, और उनके आगे पीछे की सब चीज़ें समझाई गई हैं। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से हैं ये चीज़ें। तो सो दैट ये बुक्स मैंने खरीदी हैं। ये हालांकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, कर्मा और डेथ। तो डेथ मैंने बहुत कुछ पढ़ी हुई है, कर्मा भी मैंने नहीं पढ़ी। मतलब ये बुक रियली एडिक्टिव बुक है, आप पढ़ने बैठोगे तो लाइक रात से सुबह हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये है थिंक लाइक ए मंक बाय जय शेट्टी। जय शेट्टी का खुद का पॉडकास्ट भी है, आई थिंक ऑन पर्पस बाय जय शेट्टी, यस। और उसके अलावा जय शेट्टी रणवीर राहवादिया के साथ TRS द रणवीर शो पॉडकास्ट शो में भी आ चुके हैं। तो थिंक लाइक ए मंक उनकी बुक है। मतलब जय शेट्टी पहले एक मंक के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया, और उसी के एक्सपीरियंसेस के बारे में है, और उससे हम किस तरह से नॉर्मल लाइफ में किस तरह से सीख सकते हैं। तो ये रियली वेरी लॉजिकल और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं ये। तो आप जय शेट्टी का इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं उनको, बहुत अच्छे वीडियो भी डालते रहते हैं। तो ये बुक मैंने खरीदी, ये भी मुझे पढ़नी है। फिर एक बुक आती है द लास्ट लेक्चर, रैंडी पॉश। मतलब द लास्ट लेक्चर नाम ही ऐसा है। तो इसमें इन्होंने अपने जीवन के, इनको एक पैंक्रियास कैंसर रहता है आई थिंक, तो इन्हें पता होता है कि ये कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। तो फिर ये अपने जीवन को समराइज करते हैं, अपने लाइफ में जो कुछ भी एक गिविंग पर्सनालिटी होता है। मतलब आप जैसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हो, पर जब आप जाने लगते हो तो लोग आपको क्यों याद रखेंगे। आपने इस लाइफ में मतलब कुछ किसी को क्या दिया है, आप क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहे हो सोसाइटी में, वो चीज़ें याद रखी जाती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने क्या गेदर किया है, आप क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहे हो। तो ये उसी चीज़ के बारे में है। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, उसमें अपने लाइफ के बारे में समराइज किया हुआ है। तो इसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसे मेरे को ये कंप्लीट करना है। लेट्स कम टू समथिंग लाइक
Yes, Many Lives, Many Masters by डॉक्टर ब्रायन वीज। मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, इसमें डॉक्टर ब्रायन वीज एक साइकेट्रिस्ट रहते हैं, उनका एक पेशेंट रहती है और फिर वो पेशेंट को जब वो डायग्नोस करते हैं तो वो अपने पास्ट लाइफ में जाती है और पास्ट लाइफ के बारे में है और उन सब चीज़ों के बारे में है कि जैसे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। तो ये दिस इज गुड रीड, मतलब आप ऐसे पढ़ सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाई एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? उनकी वैल्यूज़ के कारण जाना जाता है। उन्हें जानने के लिए सबसे पहले हमने लाइक जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो सहायक वाचन करके बुक आती थी, मतलब हिंदी की साथ थी, तो फिर महात्मा गांधी की जीवनी लिखी रहती थी समवार। तो ये क्या है कि उसका एक्सटेंशन आप मान सकते हैं, ये महात्मा गांधी के द्वारा खुद इनके द्वारा लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो लेट्स सी, ये भी मुझे पढ़नी है अभी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये ऑफ कोर्स जिनको फैसिनेशन है कि ब्रह्मांड कैसे शुरुआत हुई, लाइक द बिग बैंग थ्योरी और द स्ट्रिंग थ्योरीज एंड ऑल द सीक्रेट्स अबाउट द यूनिवर्स, who love it, like the dark matter, the dark energy। जब आप 11th-12th में अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ते हो तो फिर आपकी जिज्ञासा आगे जागती है एंड देन योर क्यूरियोसिटी बिगिंस। और फिर आप मॉडर्न लाइफ, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते हैं और फिर उनकी बुक पढ़ना चालू करते हैं। तो ये वन ऑफ द बुक ऐसी है, इट्स रियली ए कलेक्टिबल बुक। इससे आपको पता चलता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहीं कहीं के अंतर है। फिर द नेक्स्ट बुक टर्निंग पॉइंट बाई ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी है, एक बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। और ये दूसरी बुक है टर्निंग पॉइंट। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कई सारी बुक्स भी इसमें अंदर रिकमेंड की हुई हैं और उनकी लाइफ तो मतलब एक स्टैंडर्ड है कि दैट इज ए लाइफ वर्थ लिविंग। द नेक्स्ट, आवर फेवरेट दलाई लामा, स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। ऑफकोर्स ये उन्होंने कहा हुआ है, तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि आप दिन में सोते ही रहे, बट दलाई लामा इज रियली अ फनी गाय, आई रियली लव हिम, एवरीबॉडी लव्स दलाई लामा, सो आई बॉट दिस बुक। ओफो अपने माँ ही टटोल, अपने माँ ही टटोल मीन सर्च विद इन, सर्च योरसेल्फ। तो ओफो के बहुत सारे लेक्चर्स सुने हुए हैं मैंने और बहुत सारी कुछ बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई, बहुत सारी क्या बोलूँगा, और बहुत सारे का नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इतना सारा उन्होंने बोला है कि मैं बहुत सारा नहीं बोल सकती, मैंने बहुत सारा सुना है, पर थोड़ा बहुत ओफो के लेक्चर्स सुने हुए हैं और कुछ बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। तो जो कुछ भी समझ में आया, ही इज़ द ब्रेवेस्ट पर्सन, जिन्होंने बहुत ही खुल करके बातों को कहा है और बहुत ही सही तरीके से बातों को कहा है और कोई भी ऐसा विषय नहीं है, हर एक विषय के बारे में उन्होंने कहा है। ये अथाह है, मतलब अगर आप किसी भी एक चीज़ को लेकर के प्रैक्टिस करते हो तो दिस विल रियली यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओफो इज ए मस्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक। देन स्वामी विवेकानंदा, every Indian guy, everybody is really inspired by स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की ये इस तरह के पोज की एक फोटो रहती है और स्वामी विवेकानंद जैसे उस समय भारत गुलाम था और वो उस समय जब वहाँ गए थे, यूएसए गए थे और पूरे पश्चिम में भारत के बारे में, शून्य के बारे में, शून्य से उन्होंने बोलना चालू किया एंड इज रियली फैसिनेटिंग, उनके फैसिनेटिंग। मैंने उनके शिकागो के कुछ लेक्चर्स भी सुने हैं, उनकी कुछ बुक्स लाइक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ऐसे करके। तो ये कंप्लीट वर्क है, तो इसीलिए मैंने ये पढ़ने के लिए ली हुई है। फिर आती हैं कुछ और बुक्स लाइक व्हाट यंग इंडिया वांट्स बाय चेतन भगत। माने या ना माने, मैक्सिमम लोग जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ना शुरू करते हैं तो 5 Points of One हो गया या 3 Mistakes of My Life, चेतन भगत से शुरू करते हैं। और फिर चेतन भगत ने इंडिया के जो करंट सिनारियो पे उसके आर्टिकल्स, चेतन भगत के आर्टिकल दैनिक भास्कर में भी आते रहते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में वो बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कैजुअल रीड के रूप में था, तो मैंने सोचा कि चलिए एक खरीद लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए कोई भी खरीद सकता है और पढ़ सकता है। और बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।